बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमारा टॉपिक डिसीजन मेकिंग का चल रहा था, तो उसमें हमने सिर्फ इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी। तो अब हमारी कुछ स्टेटमेंट मज़ीद इसके रिलेटेड रहती थी। एक इफ़ थी और दूसरा अब इफ़ एल्स वाला मामला आ गया। ठीक है, सेव कर देता हूँ मैं फ़ाइल। स्टार्ट करते हैं। include studio.h hash include conio.h और void में void अब जी हम लोग मेन प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं। मैं इफ़ भी साथ ही इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएगी, दोबारा से रेपिटेशन भी आ जाएगी और साथ एल्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहले नंबर पे तो ये है कि इफ़ स्टेटमेंट कब यूज़ करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट उस वक़्त इस्तेमाल होती है कि जिस वक़्त कम से कम दो वैल्यूज़ में आपस में कंपैरिजन आ जाए। डिक्लेयर करते हैं दोनों वैल्यूज़ कम, जिसे हम कह सकते हैं दो वेरिएबल कर लें, दो वैल्यूज़ रख लें, एक ही बात है। मैं कहता हूँ जी दो वेरिएबल रख लिए ए और बी, CL और SCR क्लियर स्क्रीन, और फिर दोनों की इनपुट कर ली जाए। scanf %d और उसके बाद %a सेमीकोलन। दूसरा भी ऐसा करते हैं कि सिर्फ वेरिएबल चेंज होता है, बाकी तो ज़री बात है जितना भी है उसका काम सेम ही है। ये दोनों इनपुट हो गई। लिखना चाहें इससे पहले कि प्रिंट एफ एंटर नंबर, तो ये दोनों इनपुट के सामने सामने इनके इनपुट से स्कैन एफ से पहले ये दोनों लाइन प्लेस होनी चाहिए, क्योंकि जब आप रन करो तो फिर इजीली पता चले कि इनके साथ क्या किया जा रहा है। गेट CH में साथ साथ चेकिंग भी करवाता जाता हूँ ताकि कन्फ्यूजन किसी किस्म की ना रहे, पता चलता रहे कि इनपुट किसको कह रहे हैं। रन किया, कोई एरर नहीं। एंटर नंबर तो मैं कह देता हूँ 10, फिर एंटर नंबर तो मैं कह देता हूँ 20। अब इसके बाद कुछ नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि ना कोई फार्मूला है ना मजीद इसको प्रिंटिंग करवाई जा रही है। दो दफ़ा एंटर किया तो बाहर आ गया। अब हमने देखना था कि इस पे इफ अप्लाई करें। इफ a ग्रेटर देन b, तो क्या मैसेज दे। मैं इसके अंदर सिर्फ मैसेज चेंज कर देता हूँ। a इज मैक्स नंबर, ठीक है। और इसके बाद ये दोबारा से मैं ऐसा करता हूँ, इफ स्टेटमेंट लिखता हूँ। इफ b ग्रेटर देन a, तो यहाँ पे क्या करें, प्रिंट एफ b इज मैक्स नंबर। अगर आपने नंबर प्रिंट करवाना हो तो फिर साथ वो भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर %d इधर भी और %d इधर भी, दोनों जगह पे लिखना पड़ेगा। कामे के बाद यहाँ पे b लिखेंगे ताकि वैल्यू प्रिंट करवाए, और यहाँ पे कामे के बाद क्या करेंगे,
ए लिख देंगे। अब जी ये चीज़ आ गई तो ये वाला काम कंप्लीट हो गया। मैं समझता हूँ कि आप इफ एल्स का सोच रहे होंगे, लेकिन इफ़ को लेके चलेंगे तो फिर पता चलेगा कि इफ एल्स का क्या इस्तेमाल हुआ। तो इसको पहले चेक कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी पहली वैल्यू दी 20, दूसरी 10। इसका मतलब है ए की वैल्यू क्या है 20 और बी की 10। वो कहता है ए इज़ मैक्स नंबर। ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ जी बी को भी चेक करें। बी इस दफ़ा दे देते हैं 11 और 12। वो कहता है बी इज़ मैक्स। ठीक हो गया। अब ये है कि एल्स स्टेटमेंट के अंदर ये है, आपको ज़रूरत नहीं होती कि लास्ट स्टेटमेंट से पहले आप कंडीशन लगाओ। आप सिर्फ एल्स का कीवर्ड इस्तेमाल कर देते हैं तो ये काम आपका कंप्लीट हो जाता है। ब्रैकेट्स आपकी मर्ज़ी है, लगा दें ना लगाएं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ज़रा कोड अच्छा लगना शुरू हो जाता है, जिसे हम कह सकते हैं ना कि एरर बाज़ अटैम्प्ट में ऐसा करता है कि वो दो स्टेटमेंट्स को प्रिंट शुरू कर देता है। तो ब्रैकेट लगने के बाद ये वाला मामला कोई नहीं रहता। मैं उतार के भी रन करता हूँ और इनके साथ भी रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पहली वैल्यू क्या आ गई 11, दूसरी वैल्यू क्या है 22, तो बी की 22, कहता है बी इज मैक्स 22। ठीक हो गया। अब मैं फर्स्ट वाले को कर देता हूँ। पहली वैल्यू 22 इनके ए की और 11 ये बी की वैल्यू। आप देखें ए इज मैक्स। ठीक है, इस कोड में किसी किस्म का कोई एरर नहीं। अब मैंने कहा था कि मैं ब्रैकेट्स को उतार दूंगा, तो फिर भी रन करके देख लें। अब देखें पहली वैल्यू मैं कहता हूँ जी 10, दूसरी वैल्यू 20 इज मैक्स। इसका मतलब है कि इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। एक और मैं डिटेल में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम तो नहीं अभी बता रहा, मैं सिर्फ सिंटैक्स टीच कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही इनके सिंटैक्स कंप्लीट होंगे तो जैसे प्रीवियस चैप्टर के अंदर मैंने ऐसा किया कि सारा कवर किया है, जितने भी प्रोग्राम थे वो सारे एग्जीक्यूट करके तो एक ही फाइल बनाई जो मेरे ख्याल के 1 आवर के करीब की बनी, 1 आवर समथिंग और 2-3 मिनट्स हैं। सेम ऐसा ही करूँगा कि इसमें भी प्रोग्राम एक दफ़ा जैसे ये चैप्टर के सिंटैक्स ग्रामेटिकल क्लियर हो जाए ना, तो उसके बाद ऐसा करूँगा कि तमाम प्रोग्रामों की जितने की कलेक्शन हो सकी उतनों को एक ही फाइल के अंदर मर्ज करके तो डिस्प्ले में ले आऊँगा। तो अभी आपने ये नहीं फिक्र करना कि बहुत ज़्यादा प्रोग्राम नहीं किए। आप समझो कि इफ एल्स हमने समझनी थी, तो इफ एल्स समझाने के लिए शॉर्ट सा मेथड ये वाला इस्तेमाल कर लिया गया। अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट एक है। इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट जो है, अगर इसको चेक करना चाहें, मैं ये बताता हूँ कि जी हमारे पास ये तो आ गई ना। अगर हम सिर्फ यहाँ पे ऐसा है कि अगर लिखते इफ़ ए बी ग्रेटर देन ए, तो ये हमारा कंप्लीट था। ठीक है, कोई मसला नहीं था इसमें, हमारा प्रोग्राम ये एग्जीक्यूटेबल था कि ये चीज़ें चल रही थी। ये किसके लिए था? ये था इफ़ स्टेटमेंट के लिए। इफ़ स्टेटमेंट के लिए जैसे ही हम कहते हैं कि हमारे पास दूसरी चीज़ आ गई, इफ़ स्टेटमेंट के बाद मैं कहता हूँ जी हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, इफ़ एल्स आई तो हमने क्या किया कि लास्ट बॉडी कोई भी हो, अगर हो सकता है बाज़ दफ़ा यहाँ पे तो मैंने 2 कंडीशन अप्लाई की तो 8-10 हो सकती हैं, लेकिन लास्ट वन में आपने जाके क्या करना है कि सिर्फ एल्स पार्ट आ जाएगा। एल्स पार्ट आएगा और फिर वो एग्जीक्यूटेबल भी हमारे लिए उसी तरह से आप कर सकते हैं। मैं इसको ख़त्म कर दूं, आप देखते रहें। दोनों तरीके से मैंने पहले भी रन किया है, इसको दोबारा से रन कर देता हूँ। तो ये 10 प्लस 22 इज मैक्स नंबर। अब तीसरी जो चीज़ हमने करनी थी वो है, इसमें एक और स्टेटमेंट का इजाफा आ जाता है
मैंने इसी वजह से रिवर्सली सारा को किया है ताकि सारे टॉपिक्स का क्लियर पता चलना शुरू हो जाए। तो इफ़ एल्स इफ़ आ जाए, ठीक हो गया जी। अब हम इस पे आ जाते हैं, थोड़ा सा प्रोग्राम भी चेंज कर लेते हैं ताकि ये ना रहे कि एक पे ही सारा कुछ काम ख़त्म करवा दिए। तो ये मैंने ख़त्म कर दिया इसको। वेरिएबल भी चेंज कर लें जी, हम कह देते हैं कि इधर कोई एक्स रख लें और फिर मैं कहता हूँ जी एक्स जो है स्कैनएफ इनपुट कर लेते हैं %d कॉमा एंड %x क्लोज आ गया। और यहाँ पे अब प्रिंट एफ आपकी अपनी मर्जी होती है, आप लिखो या ना लिखो। तो चलो मैं लिख देता हूँ ताकि स्टूडेंट जो है अगर इस तरह से चलना चाहे तो उनकी अपनी मर्जी। फिनिश लाइन ज़रा अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। इनपुट करके देख लेते हैं, ये हो गया। तो दफ़ा एंटर प्रेस करेंगे तो काम ख़त्म हो गया, ठीक है जी। अब हम कौन सी स्टेटमेंट कर रहे थे, अब हमने करनी है इफ़, ये वाली जो सिलेक्टेड है, इफ़ एल्स इफ़, ठीक है जी। तो मैं इधर आता हूँ, इधर से स्टार्ट कर देते हैं। मैं कहता हूँ इफ़ एक्स ग्रेटर देन 0 तो प्रिंट एफ तो इसमें क्या लिख देंगे, द नंबर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव और ये इधर क्लोज हो गया, हमारी इफ भी यहाँ तक ख़त्म हो गई। मैं साथ साथ इसको एक तो रन करता जाता हूँ, दूसरा ये है कि 1 बाय 1 अगले अगले स्टेपों पे भी चलते हैं। रन किया तो मैं कहता हूँ जी मैंने एंटर कर दिया 2 तो कहेगा पॉजिटिव, ठीक हो गया, द नंबर इज़ पॉजिटिव। नंबर प्रिंट करवाना चाहें तो वो अगेन मैं कहूँगा वही तरीकाकार है, %d कॉमे के बाद आपने वेरिएबल का नाम प्रिंट करवा देना। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि कहीं ये नेगेटिव नंबर तो नहीं। तो यहीं पे आके मैं ऐसा करता हूँ, इफ़ एक्स किससे होना चाहिए, लेस देन 0, 0 से लेस में है, सॉरी एक्स नहीं लिखा, एक्स लेस देन 0 तो क्या करें, मैसेज दे दे प्रिंट एफ दो, इतना सूट नहीं कर रहा है, नंबर इज नेगेटिव और %d ये आ गया कॉमा सेपरेशन के लिए और दोबारा से x आ जाएगा, क्योंकि हर दफ़ा हम x की वैल्यू को ही चेक कर रहे हैं कि नेगेटिव है पॉजिटिव। अब या तो नेगेटिव हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, तो तीसरी चीज़ जो है वो हम कहते हैं लास्ट वन रह गई। तो ये मैं कह देता हूँ जी एल्स पार्ट है, एल्स क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ नंबर इज 0। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि वो टॉपिक जो कहा जा रहा है वो तो नहीं चल रहा। आप देखना, मैं इसको 100% दो तरीके में असल में करके दिखाना चाह रहा हूँ, तो 100% वर्किंग करेगा। रन करके देखते हैं, कंट्रोल F9, रन हो गया। मैं कहता हूँ जी 1 तो पॉजिटिव है, लेकिन वो साथ क्या कहता है, 1 नंबर इज़ 0, नंबर इज़ 1 और फिर नंबर इज़ 0। यहाँ पे देखें, ये एल्स पार्ट में हमारा कोई समझ नहीं आई कि इसने ये पार्ट क्यों एग्जीक्यूट करवा दिए।
तो मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ी सी अल्ट्रेशन करके देखता हूँ। एक ये वाला काम, कंट्रोल F9 करें, अब देते हैं 1, कहता है नंबर इज पॉजिटिव, 0 नंबर इज पॉजिटिव, जरी बात है ग्रेटर देन 0 है। दोबारा से आते हैं, फिर चेक करते हैं। उसने नेगेटिव नंबर की बात की थी, तो मैं नेगेटिव नंबर दे देता हूँ 2, एंटर। तो वो कहता है नंबर इज नेगेटिव, और ये उसने गार्बेज सी वैल्यू उठा ली है। इसको ठीक कर लेंगे, कोई मसला नहीं है सच, क्योंकि जो गार्बेज वैल्यू है, जब नेगेटिव नंबर कहना है तो हमारे पास ये होना चाहिए कि उसमें कोई वैल्यू स्टोर ना हो। तो सबसे अच्छा मेथड तो ये है कि पहले इसको फ्री करें, इक्वल टू 0 कर दिया तो ये फ्री हो गया। ठीक है, अब इसमें गार्बेज वैल्यू किसी किस्म की नहीं आएगी। एल्स पार्ट के अंदर उसने कहा था कि ऐसा है कि लेस देन 0 हो तो फिर उसको नेगेटिव वैल्यू प्रिंट करनी चाहिए। कंट्रोल F9 कर दिया, डैश कोई सी भी वैल्यू कर दें 4, कहता है नंबर इज नेगेटिव। ठीक है ना, जो वो बस मैं समझता हूँ कि 5 दफ़ा वो मेमोरी से खुद ही वैल्यूज़ उठा लेता है, तो उस वैल्यूज़ को बचने का सबसे आसान हल है कि जहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया हो। डिक्लेयर किसको कहते हैं? जहाँ पे डाटा टाइप प्लस आप उसको वैल्यू को ये साइन, तो 0 करके तो खाली कर दें। अब देखें कि ये एल्स पार्ट के साथ एक तो इफेक्ट आ गया, पहले इफ़ के बाद दूसरा इफ़ जैसे ही कंडीशन लगाई गई है दूसरी इफ़ की, तो उससे पहले एल्स भी लिख दिया गया, लास्ट वन पे फिर से एल्स आ गया। तो ये इसको डिले एल्स का नाम भी दिया जाता है। वैसे इसको ये जो बुक वाले हैं उन्होंने जो नाम दिया वो मल्टीपल इफ का स्टेटमेंट का नाम देते हैं। दोनों चीज़ें, क्योंकि मैंने एक अटेम्प्ट में ये देखा था कि ये बोर्ड में क्वेश्चन आया था तो इंटरमीडिएट को, तो उसमें उन्होंने डिले एल्स के नाम से इसको कहा। तो इसमें दोनों नाम चलते हैं। काफ़ी सारी बुक्स को भी मैंने कंसल्ट किया तो उनके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही टॉपिक में मिलेगा। अब असल में शर्त ये आ जाती है, क्या सिर्फ 2 इफ़ के बाद एल्स आ जाए? नहीं, आप अगर एक और इफ़ लगाते हैं तो उसके साथ भी एल्स लिखेंगे, एक और इफ़ लगाते हैं उसके साथ भी एल्स लिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ ऐसा करेंगे कि अकेला एल्स जो है वो सिर्फ लॉस कंडीशन के साथ आएगा। जब लॉस कंडीशन के साथ आएगा तो हमें पता है कि ये अब इसके बाद कोई और चॉइस नहीं रही, सिर्फ यहाँ तक आके तो काम ख़त्म हो जाता है। अब जी हमारे पास इसके बाद जो टॉपिक्स रह जाते हैं ना, वो इसका नेस्टेड इफ एल्स का रह जाता है। नेस्टेड इफ एल्स का, तो नेस्टेड इफ एल्स का मैं चाह रहा हूँ कि वो अलग से कर दूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो स्टूडेंट देखने में ज़रा उनको मुश्किल आनी शुरू हो जाती है। तो इनमें हमारे ओवरऑल कौन कौन से टॉपिक कवर हो जाते हैं इस वीडियो के अंदर भी। अगर आप इफ़ स्टेटमेंट देखते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट देखते हैं, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट देखते हैं, तो फिर ये हमें ग्रामेटिकल ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। एक और चीज़ है कि मैं दोबारा से वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि आपको प्रोग्रामों की कलेक्शन जो है, जो इफ़ की है, उसकी सेपरेट फाइल इसके बाद आने वाले लेक्चर में मिल जाएगी। जैसे ही नेस्टेड इफ एल्स हो जाएगा ना, तो फिर मैं तमाम की ऐसा करूँगा जितने भी इफ़ के प्रोग्राम हो सकते हैं, सिंपल इफ़ के साथ, इफ़ एल्स के साथ, इफ़ एल्स इफ़ के साथ, नेस्टेड इफ़ के साथ, वो तमाम के तमाम कोशिश करूँगा कि एक ही फाइल के अंदर तरतीब में बना के कर दूँ। क्योंकि उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि स्टूडेंट कोई भी एक ही जगह पे सारे प्रोग्राम उसको मिल जाएं, बजाय इसके कि वो अलग अलग से सारों को सर्च करने बैठ जाए। अगर एक फ़ाइल को क्लिक करता है तो उसके अंदर उसको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। किसी किस्म का कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं होगा कि जो रह गया हो। हाँ, अगर इसके अलावा अगर किसी को किसी प्रोग्राम की लॉजिक या कुछ चीज़ें ऐसी पूछनी हो तो वो कमेंट्स में अगर लिख देता है तो मैं कोशिश करूँगा कि रिप्लाई कर दूँ। ओके स्टूडेंट, आज का टॉपिक इधर ही क्लोज हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे कि मैं नेस्टेड इफ एल्स के साथ, और कोशिश करूंगा कि उसके 2-3 प्रोग्राम के बाद जैसी शॉर्ट सी वीडियो एक और आनी है नेस्टेड इफ पे, तो फिर काफ़ी सारी लॉन्ग एक वीडियो बनाऊंगा जो कि तमाम इफ को कवर करता नज़र आएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।